नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। जरा सोचो, एक ऐसा जानवर जो बिल्कुल अलग है, जिसके ऊपर एक कवच सा है जो ओवरलैपिंग स्केल्स से बना है। यह है पेंगोलिन, दुनिया का अकेला मैमल जिसके पास ऐसा यूनिक फीचर है। ये स्केल्स केराटिन के बने होते हैं, जैसे हमारे नाखून और गैंडे के सींग। ये प्रीडेटर्स से बचने के लिए एक अच्छा डिफेंस है। जब कोई खतरा होता है तो पेंगोलिन एक टाइट गेंद जैसा बन जाता है, जिससे कि बस उसके नुकीले स्केल्स ही बाहर दिखते हैं। इनकी लंबी चिपचिपी जीभ, जो इनके शरीर से भी लंबी हो सकती है, चींटियों और दीमकों को खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। पेंगोलिन के दांत नहीं होते, वो अपने स्ट्रॉन्ग स्टमक मसल्स और ग्रिट से इंसेक्ट्स को पीस कर खाते हैं। इनका छोटा सा सर, नुकीला स्नाउट और मजबूत क्लॉज इनके खास खाने के तरीके में मदद करते हैं। पेंगोलिन सच में रिमार्केबल क्रीचर्स हैं, धरती पर किसी और जानवर जैसे नहीं। इनके यूनिक रूप और एडेप्टेशंस ने इन्हें एनिमल किंगडम में एक खास जगह दिलाई है। लेकिन इनका फ्यूचर अनसर्टेन है और इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पेंगोलिन कीड़े मकोड़े खाते हैं और चींटियों और दीमक के बहुत शौकीन होते हैं। ये स्केली चींटीखोर अपने इकोसिस्टम्स में इंसेक्ट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एक पेंगोलिन एक साल में 7 करोड़ तक इंसेक्ट्स खा सकता है। ये अपनी तेज सूंघने की शक्ति से अपने शिकार का पता लगाते हैं। अपनी नजर पर कम भरोसा करते हैं, जो कि बहुत कमजोर होती है। एक बार जब उन्हें कोई घोंसला या बस्ती मिल जाती है तो उनके पावरफुल क्लॉज काम आते हैं, टीले फाड़ देते हैं और जमीन में खोद डालते हैं। फिर पेंगोलिन की चिपचिपी जीभ काम आती है, कीड़ों को पकड़कर अपने मुंह में खींच लेती है। ये स्पेशलाइज्ड डाइट शायद लिमिटेड लगे, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। पेंगोलिन लाखों सालों से इसी डाइट पर फल फूल रहे हैं, जो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल में उनके इंपॉर्टेंट रोल को दर्शाता है। ज्यादातर पेंगोलिन रात को ही बाहर निकलते हैं और रात के ठंडे समय में ही खाना ढूंढते हैं। अंधेरे के साये में ये अपने बिलों या पेड़ों के खोखलों से खाना ढूंढने निकलते हैं। रात में बाहर निकलने से ये अपने दुश्मनों से और दिन की तेज गर्मी से बचते हैं। ये कई तरह की जगहों पर रहते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय जंगलों, घास के मैदानों और सवाना में। कुछ पेंगोलिन, जैसे ट्री पेंगोलिन, पेड़ों पर ही रहते हैं और अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। इनकी पूंछ ऐसी होती है जिससे ये पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और संतुलन बना सकते हैं, जैसे एक और हाथ। दूसरे पेंगोलिन, जैसे ग्राउंड पेंगोलिन, जमीन पर रहते हैं और जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। चाहे कहीं भी रहें, सभी पेंगोलिन को ऐसी जगह चाहिए होती है जहां चींटियां और दीमक बहुत हों। इनका जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि ये जगह कितनी अच्छी है। पेंगोलिन ज्यादातर अकेले रहने वाले जीव होते हैं। मेटिंग सीजन के अलावा अकेले रहना पसंद करते हैं। ये टेरिटोरियल नहीं होते और अक्सर अपना होम रेंज दूसरे पेंगोलिन के साथ शेयर करते हैं। हालांकि वो रेयरली डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। इनका अकेलापन इनके शांत, लगभग सीक्रेटिव बिहेवियर में दिखता है। ब्रीडिंग सीजन, स्पीशीज और जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। मेटिंग के बाद फीमेल एक ही बच्चे को जन्म देती है। रेयरली ट्विंस होते हैं। नन्हा पेंगोलिन सॉफ्ट स्केल्स के साथ पैदा होता है, जो समय के साथ हार्ड हो जाते हैं। प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी मां की पीठ पर चिपका रहता है। मां अपने बच्चों की बहुत रक्षा करती है। उनके इंडिपेंडेंट होने तक कई महीनों तक उनका पालन पोषण करती है। पेंगोलिन का स्लो रिप्रोडक्टिव रेट उन्हें थ्रेट्स के लिए और भी वल्नरेबल बनाता है। इनकी पॉपुलेशन को लॉसेस से रिकवर होने में बहुत समय लगता है, जो उनके कंजर्वेशन की अर्जेंसी को हाईलाइट करता है। भाग 5, विलुप्त होने के कगार पर पेंगोलिन की दुर्दशा। दुख की बात है कि पेंगोलिन एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। वे दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाले स्तनधारी हैं, जिनका उनके मांस और शल्कों के लिए लगातार शिकार किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में पेंगोलिन के मांस को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, जबकि उनके शल्कों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है, जबकि किसी भी औषधीय गुणों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वनों की कटाई और कृषि के कारण आवास का नुकसान उनकी दुर्दशा को और बढ़ा देता है। जैसे जैसे उनके प्राकृतिक घर सिकुड़ते जाते हैं, पेंगोलिन इंसानों के करीब आने को मजबूर होते जाते हैं, जिससे संघर्ष और अवैध शिकार का खतरा बढ़ जाता है। पेंगोलिन की सभी 8 प्रजातियां
अब विलुप्त होने के खतरे में सूचीबद्ध हैं, जिनमें से कुछ को हमेशा के लिए जंगल से गायब होने का बहुत अधिक खतरा है। उनका शर्मीला स्वभाव और धीमी प्रजनन दर उन्हें इन खतरों के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील बनाती है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हमें इन आकर्षक प्राणियों की रक्षा के लिए अभी कार्य करना चाहिए। सेक्शन 6, झूठा इल्जाम, पेंगोलिन और कोविड-19 महामारी। कोविड-19 महामारी के बाद पेंगोलिन गलत जानकारी के निशाने पर आ गए। शुरुआती रिसर्च में बताया गया था कि ये वायरस के लिए एक माध्यम हो सकते हैं, जिससे बेबुनियाद डर पैदा हुआ और गैर कानूनी वन्यजीव व्यापार को और बढ़ावा मिला। हालांकि आगे की वैज्ञानिक जांच ने इस सिद्धांत को काफी हद तक खारिज कर दिया है। जबकि चमगादड़ अभी भी वायरस के संभावित मूल माने जाते हैं, महामारी में पेंगोलिन की भूमिका अब कम मानी जाती है। यह जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के खतरे और सबूतों पर आधारित शोध के महत्व पर प्रकाश डालता है। तथ्य को कल्पना से अलग करना और गलत जानकारी फैलाने से बचना महत्वपूर्ण है, जिससे पेंगोलिन और अन्य प्रजातियों को नुकसान हो सकता है। हमें बेबुनियाद डर को बढ़ावा देने के बजाय उन वास्तविक खतरों, अवैध शिकार और आवास के नुकसान से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनका वे सामना करते हैं। सेक्शन 7, गार्डियंस ऑफ द इकोसिस्टम, पेंगोलिन का महत्व। पेंगोलिन अपने इकोसिस्टम्स के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स होने के नाते ये कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, ऐसे आउटब्रेक्स को रोकते हैं जो फसलों और जंगलों को तबाह कर सकते हैं। इनकी बर्रोइंग एक्टिविटीज मिट्टी को हवादार बनाने में मदद करती हैं, जिससे उसकी क्वालिटी बेहतर होती है और पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। इनकी मौजूदगी उनके हैबिटेट्स की ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी में भी योगदान देती है। ये फूड चेन का एक अहम हिस्सा है जो तेंदुए और बाघ जैसे शिकारियों को भोजन प्रदान करते हैं। पेंगोलिन के खत्म होने से पूरे इकोसिस्टम पर रिपल इफेक्ट पड़ेगा, जिससे अनगिनत अन्य प्रजातियां प्रभावित होंगी। पेंगोलिन की रक्षा करना सिर्फ एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, यह जीवन के उस इंट्रिकेट वेब को प्रिजर्व करने के बारे में है जो हम सभी को सस्टेन करता है। इनका अस्तित्व हमारे प्लैनेट की सेहत और आने वाली पीढ़ियों की वेलबीइंग के लिए जरूरी है। सेक्शन 8 प्रजातियां, 8 कहानियां, दुनिया भर में पेंगोलिन। एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। हर एक की अपनी खासियत और चुनौतियां हैं। चीनी पेंगोलिन, जो बेहद खतरे में है, उसे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से बहुत खतरा है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला सुंडा पेंगोलिन पाल्म ऑयल प्लांटेशंस की वजह से अपने घर खो रहा है। अफ्रीका में ग्राउंड पेंगोलिन सवाना में घूमता है, जबकि ट्री पेंगोलिन जंगल के पेड़ों पर चढ़ता है। सबसे बड़ा पेंगोलिन, जाइंट ग्राउंड पेंगोलिन, मध्य अफ्रीका में अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। हर प्रजाति की अपनी एक कहानी है, मुश्किलों के खिलाफ जीने की जंग। इनकी विविधता कुदरत की खूबसूरती और अजूबों को दिखाती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन 8 प्रजातियों को जीने का मौका दें, ताकि इनकी कहानियां हमारे ग्रह के इतिहास में लिखी जाती रहें। भाग 9, आह्वान, पेंगोलिन का भविष्य सुरक्षित करना। पेंगोलिन का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका बचाव हमारे सामूहिक प्रयासों पर उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की हमारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। हम सभी उनके संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उन संगठनों का समर्थन करें जो अनुसंधान, अवैध शिकार विरोधी गश्त और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से पेंगोलिन की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाएं, दूसरों को संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करें और उनके स्केल्स और मांस की मांग को चुनौती दें। ऐसे स्थायी उत्पाद चुनें जो वनों की कटाई और आवास के नुकसान में योगदान न दें। अवैध वन्यजीव व्यापार से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को दें। हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, फर्क डाल सकता है। आइए हम वह पीढ़ी बने जो पेंगोलिन के लिए ज्वार को मोड़ दे, वह पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी कहानी जारी रखना सुनिश्चित करे। उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए।